वाराणसी दौरे के दूसरे दिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठकें उन्होंने की है। बैठक में सीएम योगी, चुनाव प्रभारी जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे भी मौजूद रहे। बैठक में काशी क्षेत्र के लोकसभा सीटों की चुनावी रणनीति पर अगर हम बात करें, पूर्वांचल की स्पेशली काशी के साथ साथ, इससे पहले देर रात अमित शाह ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन को ऐतिहासिक बनाने के लिए संगठन के साथ भी मंथन किया। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करने से पहले गंगा की पूजा करेंगे और 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी नामांकन करेंगे। एक दिन पहले 25 अप्रैल को पीएम मोदी लंका से गोदौलिया तक रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर बाबा से जीत का आशीर्वाद भी लेंगे। अध्यक्ष जी का आगमन हम सबको जो चुनाव चल रहे हैं आगे के चरणों के, उस पर आना हुआ और हम सभी को उनका उचित मार्गदर्शन, स्वाभाविक रूप से वो पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता देते हैं, इस नाते यहाँ आए और हम सबको उन्होंने आगे की जो कार्य योजनाएं हैं चुनाव अभियान की, उस पर उचित मार्गदर्शन दिया। तो पूर्वांचल की 32 सीटों की हम बात करेंगे यहां पर, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे तो खास तौर से कोशिश होगी कि आसपास जो है वहां पे भी मैसेज दिया जाए। गोरखपुर, वाराणसी का हम बात कर रहे हैं, आजमगढ़ की बात करें हम देवरिया की, कुशीनगर, बोसगांव, फैजाबाद, बहराइच, श्रावस्ती की बात करें, गोंडा की बात करें, डुमरियागंज, फूलपुर, इलाहाबाद, बाराबंकी, कैसरगंज, धौसी, रॉबर्ट्सगंज, मछली शहर, लालगंज, या फिर हम कौशाम्बी की बात करें, प्रतापगढ़ की बात करें, मिर्जापुर की बात करें, या भदोही, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, सलेमपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, अम्बेडकर नगर और महाराजगंज। आजमगढ़, इलाहाबाद, गोरखपुर और वाराणसी की हम बात कर ही रहे हैं। और कोशिश देखिए, कोशिश यही है कि न सिर्फ उस नामांकन को बहुत बेहतरीन तरीके से किया जाए और कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिकली अगर हम समझते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर भी इसका प्रभाव पड़े। उस रोड शो की जब अगर हम बात करते हैं तो उसको भी भव्य किया जाए और तमाम बड़े लीडरान जो हैं वो इस नॉमिनेशन में प्रधानमंत्री के साथ पहुंचेंगे। इसी वजह से उनके नॉमिनेशन को ग्रैंड कैसे किया जाए, रोड शो को कैसे ग्रैंड किया जाए, इस पर महामंथन जो है वो चल रहा है, हुआ भी है और अभी भी खबरें छन के आ रही हैं कि और भी कुछ उसमें छोटी मोटी तब्दीलियां जो है बेहतरी के हिसाब से की जा सकती हैं, उसकी संभावनाएं जो है वो है उसमें। तो हम आपको एक तस्वीर वो दिखा रहे हैं जब पहले नॉमिनेशन हुआ था, और देखिए आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अभी जो रोड शो है उसकी तस्वीरें हम आपको पहले की दिखा रहे हैं और इस बार भी कोशिश है कि रोड शो को ग्रैंड जो है किस तरह से किया जाए, इस पर महामंथन। तो पूर्वांचल की 32 सीटें बहुत मायने रखती हैं और पूरी कोशिश है कि हर सीट पर एक स्ट्रांग मैसेज दें। अगर कहीं पर इनफाइटिंग्स हैं उसको दूर करें, स्ट्रैटेजिकली कैसे जो है महागठबंधन इस बार टक्कर दे रहा है और जो पूरा हमें कहें कि मैथमेटिक्स जो है सेट था एटलीस्ट 2014 वाला, वो सिचुएशन थोड़ी सी चैलेंजिंग हो गई है और वो जो 71 और अलायंस के साथ 73 वाला स्टैट्स है उसको कैसे बीट करना है। उपेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। उपेंद्र, हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि ये जो 2 दिन रहेंगे 25 और 26 तारीख, रोड शो की बात करें और नॉमिनेशन की डेट की बात करें, ग्रैंड करने की कोशिश हो रही है और पूर्वांचल की पूरी 32 सीटें जिस पर मैसेज देने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, देखिए ये मैसेज ही देने की कवायद है, क्योंकि इसीलिए शायद नामांकन को लेकर पूरे राष्ट्रीय स्तर के नेता को, राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम योगी आदित्यनाथ, यानी कि सरकार और संगठन सब एक नामांकन के लिए 2 दिन तक मीटिंग होने का मतलब है कि इस नामांकन को भव्यता देने की कोशिश है, बड़ा रूप देने की कोशिश है और इसके जरिए, इस रंग के जरिए जो सियासी रंग है यानी 2019 की जो तस्वीर है उस पर भगवा रंग भरने की कोशिश है, यानी कि जीत की कोशिश है। इसीलिए इतनी सारी कवायद है, हर धर्म से लोग आना चाहिए, हर संघ समाज से लोग आना चाहिए, प्रतिभागिता दिखना चाहिए। जिस तरीके से कल भारत रत्न शहनाई
कि जादूगर बिस्मिल्लाह खां साहब के पोते ने भी नामांकन में आने की इच्छा जताई है और उन्होंने पीएम को पत्र लिखा है। तो ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नामांकन के जरिए बड़ा संदेश दिया जाएगा। फिलहाल जो बैठक थी वो हम दर्शकों को अपडेट करते हैं कि जब बैठक खत्म हो गई है, सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हो गए नगवा कोठी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अब दर्शन पूजन करेंगे। वो सबसे पहले यहाँ पर बाबा काल भैरव आएंगे, यहाँ पर दर्शन पूजन करेंगे, बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लेंगे। कहा भी जाता है कि काशी में जीत का आशीर्वाद काशी के कोतवाल देते हैं और यहाँ से काशी के कोतवाल का आशीर्वाद लेने के बाद वो जाएंगे बाबा विश्वनाथ के दरबार, वहां पर वो जलाभिषेक करेंगे, मत्था टेकेंगे और विशेष पूजा अर्चना करेंगे। तो अब दर्शन पूजन का सिलसिला चलेगा। बैठक 2 दिन तक चली मैराथन बैठक खत्म हो गई है और मैराथन बैठक खत्म होने के बाद अब पीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हो गए। अब यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा है और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे हैं। तो ये पूरी टीम अब जो है डॉक्टर यहाँ पर अमित शाह को लेकर यहाँ पहुंचेगी कुछ देर में। तो 2 दिन की जो मीटिंग थी उसमें कोर कमेटी के बीच में जो इशू थे वो कुछ सीटों को लेकर थे। वो सीटें थी जहां पर प्रत्याशी बदले गए हैं, वो सीटें थी जहां पर भाजपा को रणनीतिक रूप से और मजबूत जो है दावेदारी करनी थी। उसमें से जो है आजमगढ़ थी, क्योंकि आजमगढ़ में खुद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। वहां पे भाजपा ने जो है भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ को उतारा है और कल ही वहां पर जैसे ही अमित शाह यहाँ पर काशी पहुंचे थे, वाराणसी पहुंचे थे, वैसे ही आजमगढ़ में एक बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ। वहां पर पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो ये जो कुछ घटनाक्रम हुए दल बदल के और इधर उधर जाने के, इस पर निगाह थी। और अब ये जो घटनाक्रम हुए उसके बाद जो नए सियासी समीकरण उभरे हैं उसमें क्या कील काटे हैं और उन कील काटों को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है जीत की राह से, ये इस पर लेकर मंथन था। और अब ये मंथन खत्म हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हो गए और कुछ देर में अमित शाह यहाँ पर बाबा के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र, आप जो है हमें पल पल की अपडेट्स जो हैं वो दे रहे हैं इस नामांकन के लिए। देखिए 2 दिन तक मंथन होता है, पार्टी में इनफाइटिंग है उसको भी दूर करना है, अलायंस में कुछ छुटपुट बातें हैं उसको दूर करना है और इस पूरे नॉमिनेशन को ग्रैंड कैसे बनाना है और 32 सीटें पूर्वांचल की कैसे प्रभावित करनी है, महामंथन इसी पे चल रहा है। वाराणसी के बाद अमित शाह कानपुर के लिए रवाना होंगे, जहां वो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की समीक्षा बैठक करेंगे और जीत का फॉर्मूला तैयार करते हुए पार्टी के जनप्रतिनिधियों पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति भी बनाएंगे। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे, संगठन मंत्री सुनील बंसल सहित अन्य नेता मौजूद रहेंगे। तो देखिए अमित शाह जो है वाराणसी का भी हम जिक्र कर रहे थे, उसके बाद जो है वो कानपुर जाएंगे और वहां पर भी अब बुंदेलखंड क्षेत्र की समीक्षा बैठक करेंगे। जीत का फॉर्मूला तैयार करते हुए पार्टी के जनप्रतिनिधियों पदाधिकारियों के साथ भी बैठकर स्ट्रैटेजी जो है वो बनाएंगे। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे, संगठन मंत्री सुनील बंसल सहित अन्य जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। संगठन सरकार दोनों साथ साथ और काम आप देखिए कि कितना डीपली स्टेप बाय स्टेप जो है स्ट्रैटेजिकली जो है वो हो रहा है इलेक्शंस को लेकर ही। और अब बात कर लेते हैं दिग्गजों की चुनावी रैलियों की। मोदी और राहुल कर्नाटक में रैलियां करेंगे, अमित शाह बदायूं और शाहजहांपुर में जनसभाएं करेंगे। बदायूं में महागठबंधन की रैली है जिसे मायावती, अखिलेश और अजीत सिंह संबोधित करेंगे। तो आज रैलियां ही रैलियां हैं, हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पहला चरण चुनावों का खत्म हुआ है, 91 सीटों पर वोटिंग हुई है। दूसरा चरण जो है वो 18 तारीख को है। तो कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा जगहों पर पहुंचा जाए, ज्यादा से ज्यादा सीटों को कवर किया जाए, लोगों तक मैसेज कन्वे किया जाए।
वैसे कानपुर में बैठक करने के बाद अमित शाह शाहजहांपुर के कांठ और बदायूं के इस्लामिया इंटर कॉलेज में विजय संकल्प रैली को भी संबोधित करेंगे। अमित शाह के साथ कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहेंगे। अमित शाह की रैली के सभास्थल का हमारे सहयोगी दीप श्रीवास्तव ने जायजा लिया है, सुनिए जरा। शाहजहांपुर में अमित शाह की रैली इसी ग्राउंड पे होनी है। बताया जा रहा है कि 3 बजे के आसपास इस रामलीला ग्राउंड पे वह सभा को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि अमित शाह के साथ कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी साथ में मौजूद रहेंगे। वह बीजेपी प्रत्याशी अरुण सागर के पक्ष में यहां वोट मांगेंगे। बताया जा रहा है कि 50,000 के करीब यहां पर भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। दीप श्रीवास्तव, न्यूज 18, शाहजहांपुर। अखिलेश यादव आज बदायूं में गठबंधन की संयुक्त रैली करेंगे। इस दौरान बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह भी जनसभा को संबोधित करेंगे। बदायूं से समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी हैं। इससे पहले मायावती कल बुलंदशहर में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे।